एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में ना नहीं अपना मैजिक कर देती है मेगा डेथ। इससे ना एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गारा ने अपने निंजा से कहता है कि ये लेजेंडरी स्पेल कौन कर सकता है। डार्क स्नाइडर बच चुका था, उसने सिला और योको को भी बचा लिया था और डार्क स्नाइडर कहता है कि ये काफी ज्यादा करबी मामला था, लेकिन मैंने इसे संभाल लिया है। लेकिन मेगा डेथ कौन इस्तेमाल कर सकता है और नहीं कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डार्क स्नाइडर को खत्म कर दूंगी। नाइट्स का कैप्टन कहते हैं कि दुश्मन ने अटैक कर दिया है, हम सभी को ना सतर्क होना होगा। प्रिंसेस एला कहते हैं कि हमारे कास्टल का क्या हाल चुका है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और डार्क स्नाइडर सोचने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करीबी मामला था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये सब कुछ ना इतनी जल्दी हो रहा है। उसने मेगा डेथ इस्तेमाल किया, इसलिए उसे थंडर एम्पर कहते हैं और साथ ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन प्रिंसेस ना डार्क स्नाइडर से चिपक जाती है और कहती है कि प्लीज़ मत जाना, अगर तुम गए ना तो तुम मारा जाओगे। और योको कहते हैं कि तुम अपने लवर से सच में लड़ सकते हो, तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। डार्क स्नाइडर कहते हैं कि योको क्या तुम मुझे 500 येन दे सकती हो, और योको 500 येन निकालती है और साथ ही देती है। और डार्क स्नाइडर कहते हैं कि 500 येन को मैं तुम्हें दोबारा से लौटा दूंगा, मेरा इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आशीष मुझसे ना फाइट किए बिना मानेगी नहीं। और सामने से ग्रिफिन पे बैठ के ना आशीष आ रही थी और डार्क स्नाइडर कहते कि तुम दोनों छुप जाओ, मुझे उससे फाइट करनी पड़ेगी। और आशीष कहते कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं दोबारा से आऊंगी ना, उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे किंगडम का अंत होगा। और गारा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, मुझे तो यह गारा पे दया आ रही है। और गारा कहते कि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है, वो दोनों फाइट करने वाले हैं। उसका टूटा हुआ राइजिकन स्वॉर्ड ना दोबारा से ठीक भी हो चुका है। डार्क स्नाइडर ना अपने स्पेल करने लगता है और साथ ही हवा में उड़ने लगता है। निंजा कहते कि डार्क स्नाइडर तो हवा में उड़ रहा है, नहीं अपना मैजिक करने लगती है। इस वजह से ना उसकी स्वॉर्ड में से बहुत सारी लाइटनिंग आने लगती है। डार्क स्नाइडर कहते कि तुम कौन सा स्पेल कर रही हो, नहीं कहते कि ऐसे कहीं हाई एंशिएंट मैजिक है ना जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और साथ ही वो स्पेल कर देती है, उससे ना एक बहुत बड़ा लाइटनिंग बॉल बन जाता है। नहीं कहते कि लाइटनिंग बॉल ना अपने आसपास के मैजिकल पावर को ना अपने अंदर खींच लेता है। इस वजह से ना डार्क स्नाइडर की मैजिकल पावर ना उस गोले के अंदर जाने लगती है। डार्क स्नाइडर कहते कि इस तरह से तो ये मेरी पूरी मैजिकल पावर को खींच लेगा। डार्क स्नाइडर आसमान में से ना नीचे जोरदार गिरता है और यहाँ पर गारा सोचने लगता है कि नहीं तो बहुत ज्यादा चालाक है, उसे पता है कि अगर वो दोनों ना मैजिकल फाइट करेंगे ना तो वो दोनों ही मारे जा सकते हैं। इसलिए नई ने ना स्वॉर्ड फाइट को चुना। अभी ना नई के पास ना एडवांटेज है, वो आसमान में रहकर भी ना डार्क स्नाइडर पे अटैक कर सकती है। और नई चिल्लाकर कहते हैं कि डार्क स्नाइडर तुम मेरे राजिकन तलवार के सामने ना बस कीड़े हो, तुम मैजिक के बिना कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डार्क स्नाइडर के पास अभी भी मैजिक होता है, वो मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो सारा का सारा मैजिक ना उस ब्लैक गोले के अंदर ना खींचा चले जाता है। और नहीं कहती कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैजिक बेकार है, मेरे सामने कुछ भी मैजिक काम नहीं करने वाला। नई लाइटनिंग सोर्स से एक जोरदार अटैक आते हैं। उस अटैक के बाद ना डार्क स्नाइडर कहते कि मैं नई से ना खाली हाथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। आसमान में कुछ चमक रहा था और यहाँ पर ना एफरेट एक जोरदार एंट्री लेता है और कहते कि मास्टर क्या आप मुझे भूल गए, आप ही ने मुझे हराया था, अब मैं आपका ना गार्डियन हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राइजिकन आपका दुश्मन होगा ना तो वो मेरा भी दुश्मन होगा, मैं आपकी मदद करूंगा। एक स्वॉर्ड की ड्यूटी होती है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना। एफरेट में स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है और निंजा कहते कि तो फायर स्वॉर्ड है, ये बिल्कुल ना राइजिकन स्वॉर्ड जितनी ही ताकतवर है। और डार्क स्नाइडर कहते कि मैंने तुम्हारी मदद तो नहीं मांगी थी, फिलहाल के लिए मुझे चलाना होगा, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहते कि आरसी जल्दी से आ जाओ। और आरसी कहते कि इस बार मैं नहीं चुकने वाली और अपने पैड पर बैठकर ना उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन डार्क स्नाइडर एक जोरदार अटैक करता है और उसके पैड की ने ऐसी की तैसी कर देता है, मतलब उसके पैड को जलाकर मार देता है। नई भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और डार्क स्नाइडर के नीचे की जमीन ना पूरी टूट जाती है और डार्क स्नाइडर नीचे गिर जाता है। नई नीचे आती है और कहती कि तुमने ना एफरेट पे पूरा काबू कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी, नोई ना तुम्हारे एफरेट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। राजिकन के गार्डियन का नाम ना नोई है, भले ही तुमने एफरेट पे पूरा काबू पा लिया हो, पर नोई तुमसे जीत के रहेगा। नोई वो थंडर बीस्ट है जो मेरी स्वॉर्ड के अंदर है। और डार्क स्नाइडर कहते कि बातें बंद करो, फाइट करना है तो जल्दी से आ जाओ। निंजा कहते कि वहाँ पर देखो, उन दोनों की स्वॉर्ड के अंदर से ही ना फायर और लाइटनिंग निकल रही है। ये दोनों ही स्वॉर्ड ना लेजेंडरी मैजिकल स्वॉर्ड है, ये दोनों स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। थंडर एम्पर आरसीएस नई का ग्रिफिन ना मारा जा चुका है और डार्क स्नाइडर और आरसीएस नई ना दोनों ही बराबरी पे है। लेकिन गारा कहती कि ऐसा नहीं है, डार्क स्नाइडर के पास ना भले ही फायर स्वॉर्ड है और उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डार्क स्नाइडर एक मैजिशियन है, वो अभी मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आरसीएस नई ने ना हरिकेन स्टाइल की स्वॉर्डमैनशिप को ना मास्टर किया है। नई स्वॉर्ड फाइट में बहुत ज्यादा अच्छी है, पता नहीं अब क्या होगा। इन दोनों स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनकी फाइट लंबी नहीं चलनी चाहिए। लगता है कि दोनों ही ना एक ही अटैक करने के लिए अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। आसमान में खतरनाक वाली बिजलियां चमक रही थी। डार्क स्नाइडर और नई आमने सामने होते हैं। नई की लाइटनिंग ना पर्पल हो जाती है, नई एक जोरदार स्ट्राइक लगाती है। डार्क स्नाइडर उसके अटैक को रोकता है। डार्क स्नाइडर का गार्डियन और नई का गार्डियन भी आमने सामने होते हैं। एफरेट कहते कि चालाक, क्रूर, दयालु, इस दुनिया में मेरे मास्टर ही एक ऐसे है जिसने मुझे हराया था। मास्टर आपने
खुद पर नहीं गौर किया, इस दुनिया को ना आपकी पावर की जरूरत है। और साथ ही एफरेट ने नुई के मुंह पे एक जोरदार घूसा जड़ता है और नई पीछे हो जाती है। डार्क स्नाइडर और नई के हाथ में से ना वो दोनों ही तलवार छूट जाती है। एफरेट कहते हैं कि मैं लेजेंडरी पावर स्वॉर्ड हूँ, मैं किसी रैजिकन स्वॉर्ड से नहीं हारने वाला। एफरेट ने नुई को दबोचा हुआ था, वो दोनों ही ना ब्लैक गोले की तरफ बढ़ने लगते हैं। एफरेट कहते हैं कि अलविदा मेरे मास्टर, और साथ ही वो दोनों तलवार ना उस ब्लैक गोले के अंदर घुस जाती है। इस वजह से वो ब्लैक गोला भी ब्लास्ट हो जाता है और गायब हो जाता है, वो दोनों तलवार भी गायब हो जाती है। डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा करने को ना किसी ने नहीं कहा था। नहीं चिल्लाकर कहते कि हम फाइट के बीच में है, तुम इतने लापरवाह कभी नहीं थे। नहीं आगे बढ़ते हुए ना एक जोरदार अटैक करते हैं। उस अटैक के बाद ना डार्क स्नाइडर के सर में से ना खून निकलने लगता है और नहीं कहते कि इसी के साथ मैं जीत चुकी हूँ, तुम्हारी जान मेरी है। और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और डार्क स्नाइडर नीचे गिर जाते हैं, नहीं उसके ऊपर होती है। लेकिन तभी ना डार्क स्नाइडर की बॉडी में से ना अजीब सी लाइट निकलने लगती है और नहीं कहते कि ये कैसी लाइट है। डार्क स्नाइडर नई को पकड़ लेता है और निंजास बातें करने लगते कि ये जिंदा कैसे है। नई ने उसका सर चीर दिया है, क्या डार्क स्नाइडर अमर है? गारा कहते कि मैं अब समझा, जो लाइटनिंग बॉल ना डार्क स्नाइडर की मैजिकल पावर को खींच रहा था ना, वो लाइटनिंग बॉल गायब हो चुका है, इसलिए डार्क स्नाइडर की मैजिकल पावर वापस आ चुकी है। डार्क स्नाइडर को जो मैजिकल फील्ड प्रोटेक्ट करती थी ना, वो मैजिकल फील्ड वापस आ चुकी है, इसलिए इसने अटैक को रोक लिया था। इसका मतलब ये दोनों ही ना मैजिक से फाइट करने वाले हैं। स्वॉर्ड फाइट में अगर स्वॉर्ड से अटैक किया जाए ना, स्वॉर्ड को रोका जा सकता है, लेकिन मैजिक फाइट में ना अगर मैजिक को कास्ट कर दिया जाए ना, तो मैजिक को नहीं रोका जा सकता। नहीं कहते कि डार्क स्नाइडर क्या तुम जिंदा हो, और डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहता कि तुम मेरी हो, लेकिन नहीं कहते कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ। और डार्क स्नाइडर कहते कि ठीक है चलो फाइट करते हैं, और दोनों ही ना मैजिक कास्ट करने लगते हैं। वो दोनों ही ना एक जैसे मैजिक से ना हवा में उड़ने लगते हैं। पहला अटैक ना वो दोनों एक जैसा करते हैं, लाइटनिंग अटैक, और गारा सोचने लगता है कि उनका मैजिक ना बिल्कुल सेम है और साथ ही उनकी ताकत भी बिल्कुल बराबर है। वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। नहीं कहते कि तुम्हारे स्पेल ना बिल्कुल मेरी बराबरी का था, और डार्क स्नाइडर कहते कि तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। पता नहीं गारा हमेशा बीच में क्यों बोल पड़ता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। और गारा कहते कि उनका मैजिक बिल्कुल सेम है, उनको अगली चाल में बिल्कुल ध्यान से चलनी होगी, अगर उनमें से कोई भी कमजोर पड़ा ना तो उसकी मौत होगी। और डार्क स्नाइडर ना सबसे पहले स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है, और फिर से गारा कहता है कि डार्क स्नाइडर ने सबसे पहले स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। और निंजा कहता है कि ये तो हेल फायर है, इसी हेल फायर से ना उसने एफरेट को हराया था। नहीं कहती कि तुम्हारा पिद्दी सा फायर मैजिक ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ ही वो दोनों ही ना एक ही जैसा मैजिकल पावर इस्तेमाल करने लगते हैं। और गारा चिल्लाकर कहते कि क्या तुम दोनों ही सचमुच मरना चाहते हो? वो दोनों ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। डार्क स्नाइडर को ना नेक की शक्ल देखकर ना उसकी बचपन की यादें आने लगती है। डार्क स्नाइडर कमजोर पड़ जाता है। नई डार्क स्नाइडर के मुंह पे एक जोरदार घुसन फैलती है, इस वजह से वहाँ पर खतरनाक वाला ब्लास्ट होता है। डार्क स्नाइडर उस धमाके से बाहर निकलता है और दूर जाकर गिरता है। और गारा कहती है कि सचमुच डार्क स्नाइडर ने अपने ऊपर ना अपने जज्बातों को हावी होने दिया, इस वजह से ना डार्क स्नाइडर का कॉन्सेंट्रेशन ना खराब हो गया और उसकी पावर ना कम हो गई। एक बार के लिए सब जगह एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। और नई कहती है कि सचमुच डार्क स्नाइडर मर चुका है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क स्नाइडर ऐसे समय में ना अपने फीलिंग्स को बाहर निकालेगा। सब लोग ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी तो हमारी प्रिंसेस शीला होती है। लेकिन तभी ना मलबे के अंदर से ना बहुत सारी रोशनियां निकलने लगती है, और मलबे के अंदर से ना डार्क स्नाइडर निकलता है और कहते हैं कि तुम्हें सचमुच लगता है तुम सबसे ताकतवर हैंडसम हीरो को मार सकती हो। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड को मैं 10 मिनट का नहीं बना पाया, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ना एक अटैक होने के बाद 30 सेकंड तो उस अटैक के साथ होने तक का ही होता है।